नमस्कार दोस्तों। आज के वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कंपनी के एक ऐसे प्रोफाइल के बारे में, कंपनी की ऐसी प्रोसेस के बारे में जिसके बारे में लोगों के मन में काफ़ी नेगेटिव फीलिंग्स थी एंड आज भी कुछ ना कुछ नेगेटिव फीलिंग्स हैं। कॉल सेंटर। अब आपके मन में भी कुछ ना कुछ फील हुआ होगा, यार कॉल सेंटर एक ऐसा प्रोसेस जिसमें अगर किसी को बोल रहे हैं आप कि आप कहाँ काम करते हो, तो मैं बोलूँ कि मैं कॉल सेंटर में काम करता हूँ, तो आपके मन में कुछ ना कुछ नेगेटिव फीलिंग्स क्रिएट हो जाएंगी। जी हाँ दोस्तों, ऐसा था पहले बट आज नहीं है। जैसे जैसे टाइम चेंज हो रहा है उसी प्रकार से कॉल सेंटर्स का प्रोसेस भी चेंज हो रहा है। आज की वीडियो में आपको कवर करने वाला हूँ कॉल सेंटर का पूरा प्रोसेस एंड इसके अंदर जो प्रोसेस आने वाले हैं वो भी कवर करने वाला हूँ। अगर आप एक फ्रेशर हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। हर बार की तरह ये वीडियो स्किप मत करना क्योंकि ये वीडियो आपके करियर से रिलेटेड है। तो उसमें आपको बहुत सारी चीज़ कवर करने वाला हूँ एंड आप अपने करियर को, अपनी स्किल्स को किस तरीके से डेवलप कर सकते हैं ये सारी चीज़ें कवर करने वाले हैं। वन मोर थिंग गाइस, वीडियो स्टार्ट करने से पहले कहना चाहेंगे अगर आपको कंटेंट हमारा अच्छा लग रहा है, वीडियो अच्छे लग रहे हैं तो लाइक एंड शेयर करना एंड अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब भी कर लेना क्योंकि इस तरह के कंटेंट आपको इस चैनल पर मिलते रहेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कॉल सेंटर से। कॉल सेंटर को जैसा कि हम जानते हैं दूसरी भाषा में बीपीओ एंड केपीओ बोलते हैं। बीपीओ स्टैंड्स फॉर बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग एंड केपीओ स्टैंड्स फॉर नॉलेज प्रोसेस आउटसोर्सिंग, राइट। तो जो अपने बिजनेस को आउटसोर्स करते हैं उनको हम लोग बीपीओस बोलते हैं। बीपीओ के अंदर दो प्रोसेस आते हैं जो बहुत ही ज़्यादा सुने जाते हैं, बहुत ही ज़्यादा फेमस है, दैट इज़ इनबाउंड प्रोसेस एंड सेकंड वन इज़ आउटबाउंड प्रोसेस। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं आउटबाउंड प्रोसेस की, जो बहुत ज़्यादा टिपिकल है। लोगों ने सुना है कि यार कॉल करनी पड़ती है, लोगों को कन्वेंस करना पड़ता है, टारगेट्स होते हैं, मतलब बला बला करके सुना हुआ है। इनबाउंड अच्छा है कि यार कॉल्स आती हैं, हमें कुछ नहीं करना पड़ता। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल सही सुना आपने। बट इसके अलावा भी बहुत सारे ऐसे काम हैं जो आउटबाउंड एंड इनबाउंड में किए जाते हैं जिनसे आप अपनी करियर को ग्रो कर सकते हैं, जिनसे आप बहुत सारा पैसा अर्न कर सकते हैं एंड अपनी स्किल्स को भी डेवलप कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम कवर करते हैं आउटबाउंड प्रोसेस को। देखिए आउटबाउंड प्रोसेस में क्या होता है, इसके प्रॉस देखिए, जिसके बेनिफिट्स हैं उसके नुकसान भी है। ये तो हर चीज़ की पता है, दुनिया में कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिसके बेनिफिट्स ही बेनिफिट्स हों, राइट। नुकसान भी उसके होते हैं, तो कहीं ज़्यादा है कभी कम है, तो ये हमको देखना पड़ता है। चलिए बात करते हैं आउटबाउंड प्रोसेस की। आउटबाउंड प्रोसेस में क्या होता है, कंपनी जब आपको सिलेक्ट कर लेती है, सिलेक्ट करने के बाद आपको प्रॉपर तरीके से ट्रेनिंग मिलती है उस पर्टिकुलर प्रोसेस की। अगर आप आउटबाउंड में हैं तो आउटबाउंड मिलेगी, इनबाउंड में है तो इनबाउंड मिलेगी। कोई अदर प्रोसेस है तो आपको उसकी भी ट्रेनिंग दी जाती है। अब ट्रेनिंग देने के बाद आपको 15 दिन या महीने भर की ट्रेनिंग मिलती है। उस ट्रेनिंग के कंप्लीट होने के बाद आपको एक प्रॉपर सेटिंग दी जाती है, प्रॉपर एक सिस्टम दिया जाता है। वॉकी टॉकी होगा कॉल करने के लिए या फिर डायलर होगा कॉल करने के लिए। उस पर्टिकुलर सीट पर आपको काम करना होता है एंड कंपनी आपको एक डेटा प्रोवाइड कराती है, एक शीट प्रोवाइड कराती है, उस पर आपको काम करना होता है। उसमें आपकी कस्टमर की, आपके क्लाइंट की डिटेल्स होती हैं, उनका नेम, उनका कॉन्टैक्ट नंबर, उनके एड्रेस, उनके मेल आईडीज़, उनके एड्रेसेस, ये सारा मेंशन होता है। उस पर आपको काम करना होता है या उसके अलावा और बहुत सारी लीड्स आपको मिल जाती हैं। अब ये तो सच है कि आपको आउटबाउंड में कॉल करनी पड़ती है। देखिए कॉल करने से फ़ायदे क्या क्या हैं, नुकसान क्या क्या है, ये हम डायरेक्टली बात कर लेते हैं। अब आपको एक शीट मिल गई, शीट में आपने नंबर डायल किया, ठीक है। नंबर डायल के आप कस्टमर से बात कर रहे हैं। देखिए हर कंपनी का अपना एक वर्बियाज होता है। उस वर्बियाज को सबसे पहले आपको बोलना होता है, हाय गुड मॉर्निंग सर, माय नेम इज परम सिंह एंड आई एम कॉलिंग फ्रॉम दिस कंपनी। तो इस तरीके से आपको कंपनी का वर्बियाज बोलना पड़ता है जो आपकी कंपनी को रिप्रेजेंट करता है। उसके बाद आपको जो प्रोडक्ट्स की डिटेल्स हैं आपको अच्छे से प्रेजेंटेशन देनी होती है ताकि आपका कस्टमर, आपकी सेल हो जाए कन्विंस होने के बाद में, नहीं तो आपको प्रोस्पेक्ट्स फॉलो बनाने पड़ते हैं। अब आउटबाउंड प्रोसेस में काम करने के सबसे ज़्यादा बेनिफिट्स क्या है एक फ्रेशर के लिए। देखिए सबसे पहले आपकी स्किल्स डेवलप होती हैं। अब आप सोच रहे होंगे यार इसमें कस्टमर बात करने में स्किल्स कैसे डेवलप होंगी। स्किल्स का मीनिंग यही नहीं है कि हमारी इंग्लिश इंप्रूव हो, हमारे कॉम्स स्किल्स इंप्रूव हो, डजंट मैटर। स्किल्स का मतलब होता है आपकी एक भौतिक, आपकी एक कला, आपकी कला में आपकी बोलने की कला भी हो सकती है, आपकी स्पीचिंग भी हो सकती है, आपकी इंग्लिश की स्पीकिंग भी हो सकती है, आपकी कस्टमर को कन्विंस करने की भी हो सकती है आपकी, एंड बहुत सारी क्वालिटीज़ आप गेन कर सकते हो। एग्जाम्पल के तौर पर आपने दिन में अगर 50 कस्टमर से बात की और 50 तरह के कस्टमर से आप बात कर रहे हो, एक दिन, 2 दिन, 3 दिन, महीने, 2 महीने, 3 महीने, तो आप समझ सकते हैं कि आप हज़ारों कस्टमर्स को आप डेली बेसिस पर या मंथली बेसिस लाखों कस्टमर को कॉल कर रहे हैं।
तो आपकी पिचिंग, आपकी जो बोलने की स्टाइल है, आपका जो समझने का तरीका है, अंडरस्टैंडिंग वे है, स्पीकिंग वे है, एंड आपकी जो स्किल्स हैं, कॉम्स स्किल्स हो गई, आपकी हिंदी की स्किल हो गई, वो कितने अच्छे से डेवलप हो सकती है, ये आप खुद चेक कर सकते हैं। एंड सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, जो चीज़ आपको आउटबाउंड मिल सकती है वो चीज़ आपको दुनिया की किसी भी क्लास में नहीं मिल सकती। आप चाहे ट्यूशन ले लीजिए, आप चाहे कोचिंग ले लीजिए, आप चाहे क्लासेस ले लीजिए, कहीं भी आपको नहीं मिल सकती, क्योंकि आउटबाउंड प्रोसेस में आपका प्रैक्टिस किया जाता है। आप एक बार नहीं 10 बार 100 बार कस्टमर से बात करते हैं, कभी कभी तो आप एक ही कस्टमर से 10 बार बात कर रहे होते हैं, राइट। तो ये सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है आपका कॉल सेंटर में काम करने की। आप अपनी स्किल्स को, अपनी वे ऑफ टॉकिंग को, वे ऑफ स्पीच को इम्प्रूव कर सकते हैं। बस यही एक ऐसा प्लेस है जहां पर आप अपनी स्पीच को इम्प्रूव कर सकते हैं। सामने वाला आपको फीडबैक भी देता है कि सर आपने ऐसे गलत बोला, ऐसे नहीं बोलना है। आप अपने कलीग्स को देख करके अपना लर्न कर सकते हैं कि मुझे किस तरीके से बात करनी है। तो ये सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है आपका आउटबाउंड में काम करने का। ये तो हो गए आपके प्लस पॉइंट्स। अब इसके कुछ नेगेटिव पॉइंट्स भी हैं। नेगेटिव पॉइंट्स में क्या क्या आता है कि जब आप किसी कस्टमर से एक बार नहीं 10 बार बात करोगे, या दिन में 100 कस्टमर से बात कर रहे हो आप, तो आप समझ सकते हैं कितनी आपको इरिटेशन हो सकती है, कितना प्रेशर ले सकते हो आप। वर्क प्रेशर, मेंटल प्रेशर एंड हेल्थ प्रेशर भी कभी बन जाता है जब आप बहुत ज़्यादा टारगेट्स के नीचे दब जाते हैं, राइट। तो ये एक सबसे बड़ा वीक पॉइंट है कॉल सेंटर में काम करने का। सेकंड जो वीक पॉइंट आता है वो होता है आपका वर्क प्रेशर का। जब आपके टारगेट्स बढ़ते हैं और आपके टारगेट्स कंप्लीट नहीं हो रहे हैं, तो आप पर वर्क का प्रेशर बनता जाता है और आप नीचे की ओर दबते हुए चले जाते हैं। तो उससे निकलने का तरीका है कि आप टाइम टू टाइम पर टारगेट्स पूरे करिए, वर्क प्रेशर आपका ऑटोमेटिकली रिमूव हो जाएगा। बैक टू बैक कॉल्स, आपको बैक टू बैक कॉल्स लेनी पड़ती हैं। एक कस्टमर ने मना किया, नॉट इंटरेस्टेड, कॉल कट, सेकंड को कॉल डायल किया, सेकंड ने मना किया, थर्ड को किया, फोर्थ को किया। इस तरीके से आपको बैक टू बैक कॉल लेनी पड़ती है जब तक कि आपका प्रॉपर प्रोस्पेक्ट या फॉलो अप नहीं बन जाए, इंटरेस्टेड नहीं हो जाए कस्टमर या क्लाइंट आपका, तब तक आपको बैक टू बैक कॉल लेनी पड़ती है। ये भी एक आपका इरिटेशन होने का कारण बन सकता है, राइट। वर्किंग हार्स ज़्यादा हो सकते हैं आपका जो जाने का टाइम है कॉल सेंटर में वो फिक्स है, 9 AM या 10 AM जाएंगे, बट आपका ऑफिस से आने का टाइम 6 PM या 7 PM फिक्स्ड नहीं है। बिकॉज ये डिपेंड करता है आपकी सेल पर, ये डिपेंड करता है आपके टारगेट्स पर, ये डिपेंड करता है आपके कंपनी के प्रोसेस पर। तो ये भी एक ड्रॉबैक होती है आउटबाउंड में काम। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग इनबाउंड प्रोसेस की। इनबाउंड प्रोसेस जैसा आपने सुना है कि यार कॉल्स आती है कस्टमर्स की, क्लाइंट्स की, और हमें उसको सॉल्व करना पड़ता है, बाकी कुछ नहीं करना पड़ता। जी नहीं दोस्तों, ये गलत है। इनबाउंड प्रोसेस में भी आपको कभी कभी कॉल्स करनी पड़ती है क्लाइंट्स को। होता क्या है कि जब बहुत सारी लिस्ट हमारे पास आती है कंपनी में क्वेरीज़ की कि कस्टमर ने प्रोडक्ट लिया और सेटिस्फाइड नहीं है, तो उस लिस्ट को प्रॉपर तैयार किया जाता है। इनबाउंड प्रोसेस के जो एग्जीक्यूटिव है उनको दिया जाता है और बोला जाता है कि आप इनको कॉल कीजिए, कॉल करके इनसे बात कीजिए कि इनको क्या प्रॉब्लम है, इनको सेटिस्फाई करना है एंड हमारी सर्विस को प्रॉपर तरीके से अवेल कराना है इनके लिए, ताकि हमारे पास इनकी पॉजिटिव पॉइंट्स आ सके, राइट। तो इनबाउंड में कॉल करनी पड़ती है। एंड इनबाउंड प्रोसेस भी आपके 3 तरह के होते हैं। पहला होता है आपका चैट प्रोसेस, सेकंड होता है आपका मेलिंग प्रोसेस एंड थर्ड होता है आपका कॉल प्रोसेस। चैट प्रोसेस में क्या होता है, कभी देखा होगा आपने यूज़ किया होगा इन फ्लिपकार्ट या अमेज़ोन पे, जब हम कभी चैट करते हैं, अंबर जो करके आता है हाय हाउ मे आई हेल्प यू, ऐसे कुछ करके आता है, तो वहाँ आप चैट कर सकते हैं। तो ऐसे करके बड़े बड़े ऑप्शंस होते हैं, वहाँ हम लोग चैट भी कर सकते हैं एग्जीक्यूटिव से, राइट। एंड दूसरा होता है मेलिंग प्रोसेस। जब हम बहुत ज़्यादा सेटिस्फाइड नहीं होते किसी प्रोडक्ट से और बहुत सारी क्वेरीज हमारी होती हैं, तो हम प्रॉपर तरीके से मेल लिखते हैं। आपने भी कभी लिखा होगा, मैंने ही बहुत बार मेल किया हुआ है। तो वो मेल जाती है उस एग्जीक्यूटिव पास में और वो हमारी क्वेरी को देखता है, देखने के बाद उस पर हमको सेम रिवर्ट करता है कि सर इस तरीके से प्रॉब्लम आपकी सॉल्व हो सकती है। तो ये भी होता है। थर्ड होता है दैट इज़ कॉलिंग का। जैसा कि हम जानते हैं कॉल्स हमारे पास आती है कभी कभी और हमें करना ही पड़ता है, तो कस्टमर को प्रॉपर तरीके से सेटिस्फाइड करने का काम इनबाउंड प्रोसेस के बंदे का होता है, कि ताकि कोई भी ऐसी नेगेटिव फीलिंग्स ना आए क्लाइंट के मन में या कस्टमर के मन में, वो हमारा प्रोडक्ट बार बार परचेज ना करे। सो इस तरीके से ये इनबाउंड प्रोसेस का फ्लो होता है। तो दोस्तों ये वीडियो बनाने का मोटिव था कि जो फ्रेशर्स हैं, जिनको नहीं पता आउटबाउंड प्रोसेस इनबाउंड प्रोसेस क्या होता है, कभी कभी क्या होता है कि हमारे जो नियर एंड डियर हैं, जिनको नहीं पता होता प्रोसेस के बारे में, नहीं पता होता कंपनी के बारे में, वो भी हमें ज्ञान देने लगते हैं कि यार ऐसे होता होगा, फलां होता होगा, फलां होता होगा। उन पर ध्यान मत दीजिएगा। अगर आप एक फ्रेशर हैं तो प्रॉपर तरीके से कोई अच्छा कंटेंट सर्च कीजिए,
अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लग रही है तो इनको फॉलो कीजिएगा, क्योंकि मैं अपना जो 10 ईयर्स का एक्सपीरियंस है बीपीओ इंडस्ट्री का वो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ कंपनी से रिलेटेड। अगर आपके नियर एंड डियर में कोई ऐसा है जो फ्रेशर है या उसकी स्टडी फिनिश होने वाली है, वो जॉब देख रहा है, तो उसके लिए ये वीडियो शेयर कर सकते हैं, क्योंकि कहते हैं ना, कर भला सो हो भला। मोटिव है कि आपको ट्रेन करना, कि अगर आप एक फ्रेशर हैं तो किस तरीके से आप अपनी करियर की शुरुआत कर सकते हैं, राइट। तो चलिए मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे हेल्दी एंड स्टे हैप्पी।